नेक्स्ट एग्जाम्पल 10 3 30। 10 3 30। तो फर्स्ट यू डिवाइड इट बाय 90। तो 330 को 90 से डिवाइड, 9 3 जा 27। ठीक है, कितना हो गया? 270 हो गया, कितना रहेगा? 60। नाउ फर्स्ट चेंज और नो चेंज। वेरी गुड। तो क्या आएगा? 10 का क्या करना है? चेंज। कॉट। यार बंद कर लिया करो बोलने वाला ना, ये क्या हो रहा? तो कॉट 60। अब बताइए आप, साइन पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पहले हमें क्वाड्रेंट बताइए कि 330 कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। यार देखो 390 हो गए पूरे। 390 कहाँ खत्म होते हैं? 1 2 3 हो गए ना। अब प्लस कर रहे हो तो एक्यूट एंगल है, तो कहाँ पहुंच गए आप? फोर्थ में। फोर्थ क्वाड्रेंट में अब 10 का साइन देखना है कि कॉट का देखना है, पहले ये बताओ। वेरी गुड, जो गिवन है उसका ही साइन देखना है। तो 10 फोर्थ में क्या होता है? नेगेटिव, तो यहाँ माइनस लगा देना है। अब आप आंसर निकालिए, हो जाएगा माइनस कॉट 60 1/√3। वन मोर एग्जाम्पल, कॉस 1100 डिग्री। करिए इसको 90 से डिवाइड, कहाँ कितनी बार डिवाइड होता है? भाई 10 टाइम्स तो हो ही जाएगा, 12 टाइम्स हो जाएगा मेरे हिसाब से। देखो अच्छा करके, कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है? डिवाइड करना पड़ेगा। 12। 12 9 जा 108, और एक जीरो और लग जाएगा तो 1080 हो जाएगा। तो ये हो गया 12 इंटू 90। और रिमाइंडर कितना बच रहा है? एक और यहाँ पर लगाना पड़ेगा। चलो ठीक है, नहीं तो इसको थोड़ा सही कर लें क्वेश्चन को। डबल 1 कर ले, है ना बेटा? हाँ, अब रिमाइंडर कितना बचेगा? 30 बचेगा क्या? भाई 1080 और 30 तो जी एक एक एक, ठीक है ना? ये आ गया। अब आप बताइए, ये 1110 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? अब यहाँ से थोड़ा तो मैं, अब तुम लोगों को दिमाग में प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये 12 लिखा है, 4 बार में एक पूरा हो गया, 4 4 8 4 12। तो 12 में 3 कंप्लीट रेवोल्यूशन हुए कि नहीं हुए? फिर प्लस, तो यहाँ पहुंच गया फर्स्ट में। तो चेंज करना है कि नहीं करना है? नो। तो हो गया cos 30। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव हैं तो cos 30 रहेगा, आंसर आ जाएगा √3/2। वेरी गुड। पाई में ले लेते हैं कुछ। साइन 7π/3। अब देखो, या तो तुम इसको डिग्री मेजर में लेकर जाओ, ठीक है, फिर उसको सेपरेट करो, तो वो है प्रोसेस लॉन्ग। तो आप क्या करेंगे, 7/3 देख लोगे, 7/3 लिखा है, तो 7/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, मिक्स्ड में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 7 को 3 से डिवाइड कर दिए तो 2 टाइम्स डिवाइड होगा, ठीक है, प्लस π/3 ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो सभी ध्यान से सॉल्व कर लीजिए, तो 7π/3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अब आप ये बताइए, चेंज होना है कि नहीं होना है? सभी बेटा देखो ध्यान से, किसी को डाउट हो पूछ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हर जगह फिर अटक जाओगे तुम लोग। अब देखो मैंने यहाँ क्या बनाया था, 0 90
270, 180 और 2 पाई। अब इसको ध्यान से देखो, 90 मीन्स पाई बाई 2, 180 मीन्स पाई और 270 मीन्स 3 पाई बाई 2। तो 2 पाई और पाई ये 90 के इवन मल्टीपल हैं, तो मतलब पाई अगर लिखा हुआ है तो वो हमेशा इवन में ही जाएगा क्योंकि वो डबल ऑफ 90 है। तो पाई 2 पाई, फिर इधर आ जाओगे तो ये 3 पाई हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, लेकिन ये सारे इवन मल्टीपल होंगे। पाई बाई 2 में अगर कहीं आता है तो फिर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 पाई क्या है, 90 का इवन मल्टीपल में जा रहा है, इट मीन्स नो चेंज, तो हो जाएगा साइन पाई बाई 3। अब कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है ये और बताओ। फर्स्ट में जा रहा है, तो फर्स्ट में जा रहा है तो ऑल पॉजिटिव, तो साइन पाई बाई 3, पाई बाई 3 मीन 60, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब अगर सभी को समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं इसका आंसर निकाल के बताओ। cos 7 पाई बाई 4, करो इसका आंसर निकालो। कितना बेटा, 1/√2। अच्छा ठीक है, और करने दो किसी को। हाँ बेटा, आवाज किसी किसी की साफ नहीं आ रही, मैसेज कर दो अगर थोड़ा बहुत दिख रहा हो, लिख दो उसको ऐसे 1/√2 वर्ड्स में, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव और निगेटिव, नेगेटिव। कौन बोला ये अभी, काम्या या अग्रिमा? अब देखो कंफ्यूज हो रहे हो, नेगेटिव की पॉजिटिव? अच्छा ठीक है, और लगाओ दिमाग सभी। देखो एक दूसरे के ऊपर विश्वास मत जमाओ कि जो ये बोल रहा तो सही बोल रहा, अपना दिमाग लगाओ क्योंकि ये स्टार्टिंग है, बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए। और दिमाग में, ये तो मैंने चार्ट बना दिया आपको, ये आपके माइंड में चार्ट बनना चाहिए कि ये क्वाड्रेंट है, ये इस क्वाड्रेंट में एंगल जाएगा तो कॉस है तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फिर बात आगे बढ़ेगी पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, ठीक है। अब देखो मैंने ये क्वेश्चन, ठीक है समझ लो अब सभी, मैंने ये क्वेश्चन जानबूझकर क्यों दिया है, इसका रीजन ये है, समझ लो अब समझ लो। आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, ये पाई में, स्पेशली पाई में ये प्रॉब्लम आती है इसीलिए दिया है। 4 से डिवाइड करेंगे 7 को, इम्प्रॉपर है तो 1 टाइम डिवाइड होगा, तो पाई प्लस फिर लिखोगे 3 पाई बाई 4, ठीक है। अब अगर आप इसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो cos पाई प्लस 3 पाई, पाई हो गया यहाँ पर प्लस 3 पाई बाई 4। तो मैंने आपको बताया है कि रिमाइंडर जो है वो 90 से लेस होना चाहिए, लेकिन 3 पाई बाई 4 90 से लेस नहीं है, ठीक है। पाई बाई 4 मतलब होता है 45, और 3 इंटू 45 करेंगे तो 135 आएगा। तो अब ये गलती बच्चे अक्सर करते हैं, अब आप इसको ढूंढेंगे कि सर ने तो नेक्स्ट बताया था, तो अगर यहाँ लेके जाओगे तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। तो समटाइम्स क्या करना है, डिवाइड में हर बार प्लस ही नहीं आएगा, माइनस के बारे में भी सोचना है रिमाइंडर। तो आप क्या करेंगे, इसको 2 टाइम डिवाइड कर दिया मान लीजिए, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको, हमको तो ये रिप्रेजेंट करना है एज एन एक्यूट एंगल। अब चेक करिए बेटा, 2 पाई माइनस पाई बाई 4 से 7 पाई बाई 4 बन जाएगा क्या आपका, बन जाएगा, गुड। तो क्यों बनाया गया ये, क्योंकि यहाँ पर हमें एक्यूट एंगल नहीं मिल रहा था। तो हम एक क्वेश्चन को थोड़ा एक स्टेप और आगे लेगा, ठीक है। अब आप ये देखो 2 पाई, यहां से घुमाओ आप अपनी लाइन, अब 2 पाई कहाँ मिल रहा है, ये घूम के गया 2 पाई इधर। अब 2 पाई में कुछ प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, वो भी एक्यूट, तो आप यहीं रह जाओगे, मतलब आपका जो एंगल है वो 4th क्वाड्रेंट में है, तो 4th क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होता है। और चेंज और नो चेंज तो वो हमने आपको बताया इस पर डिपेंड करेगा। 2 पाई मीन्स नो चेंज, तो
cos पाई बाई 4 और फोर्थ क्वाड्रेंट मीन्स पॉजिटिव, तो आंसर आएगा पॉजिटिव 1/√2। सभी को क्लियर हो गया कि नहीं ये बताओ। फिर हम क्वेश्चन दे रहे हैं कुछ अपने मन से बना के, तुम्हें अभी आंसर उनके करने हैं। बिल्कुल डाउट मत रखना है इसमें, ठीक है। आपको डिवाइड करना है, हमने आपको क्या बताया, माइनस भी कर सकते हैं, एक स्टेप आगे बढ़कर भी आप डिवाइड कर सकते हैं और फिर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये कई बार ऐसी दिक्कत आती है। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन मैंने लिया, इतना चार्ट हम बना देते हैं। अब एक क्वेश्चन दे रहा है, करके बताओ, ठीक है। 10 7 पाई बाई 6, इसको करो पहले, और दूसरा करो आप साइन 11 पाई बाई 6। निकालो इनके आंसर सभी। हो गया। और करो बेटा, सभी कर लो, है ना पहले। चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ किसने किया है, नैतिक ने किया है? कौन बोल, फर्स्ट का 1/√3। सभी समझो कैसे आया ये। पहले आपने डिवाइड किया इसको 10 पाई प्लस पाई बाई 6, ठीक है। ये 1 लिख लो, नहीं लिखना है मत लिखो। पाई प्लस पाई बाई 6, पाई पर नो चेंज, तो आएगा 10 पाई बाई 6। और पाई प्लस पाई बाई 6 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? कितना हुआ ये, पाई प्लस पाई बाई 6, कहां पर आ गया, थर्ड में। थर्ड में 10 क्या होता है, पॉजिटिव, तो आंसर हो गया इसका 1/√3। नेक्स्ट 11 पाई बाई 6, कैसे तोड़ेंगे इसको बताओ। हाँ वेरी गुड, 2 पाई माइनस पाई बाई 6। गुड। कौन से क्वाड्रेंट में पहले बताओ, चेंज और नो चेंज? क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव, नेगेटिव, तो आंसर इज -1/2। वेरी गुड। तो आई थिंक सभी को ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसकी एक छोटी सी प्रैक्टिस और बची है, ठीक है। सभी करेंगे जल्दी जल्दी, उससे और बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि अब क्या करना है आपको। चलो अब मैं चार्ट नहीं बना रहा हूँ, आप बोलेंगे जिससे पूछेंगे, ठीक है। अब जो हमने क्लास 10th में पढ़े थे ना कम्प्लीमेंट्री एंगल, वो भी यहाँ क्लियर हो जाएंगे तुमको। देखो साइन 90 माइनस थीटा, बताओ क्या होगा। अब ये कैसे आप चूज करेंगे, करना क्या है, फर्स्ट चेंज और नो चेंज, 90 पर चेंज कॉस थीटा, विच क्वाड्रेंट, तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव होता है तो कॉस थीटा। अगर यही सवाल ऐसा होता साइन 90 प्लस थीटा, अंशिका बताओ। अंशिका, हाँ, फर्स्ट चेंज और नो चेंज, नो चेंज। 90 का कौन सा मल्टीपल है बेटा, ये इवन की ऑड, प्लस में इवन
इवन है। आप इसीलिए कहते हैं ना, पूछते नहीं हो आप लोग, बैठे रहते हो ना, तो ये बड़ी दिक्कत आएगी फिर आगे। मल्टीपल कहाँ देखना है बेटा आपको? तुम तो जो मैं पूछ रहा सिर्फ उतना बताओ। 90 का ये मल्टीपल इवन है कि ऑड है? ऑड है। ऑड पर चेंज बताया मैंने कि नो चेंज बताया? चेंज। तो साइन किस में चेंज होगा, टेन में कि कॉस में? लिख नहीं रहे हो जो मैं पढ़ा रहा हूँ? देखो कहाँ कहाँ चेंज करवाया, देखो कॉपी पलटो थोड़ा। साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। बताओ, इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ी अभी तुम्हारे साथ। अच्छा, अब हमें ये बताओ 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? बनाओ जल्दी से ऐसे चार्ट। 90 के लिए लाइन घुमाओ पहले, रोटेशन 90 यहीं तक आएगा, 90 के और आगे जाएगा? अब प्लस करेंगे तो आगे जाएगा कि पीछे आएगा? आगे जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकंड। सेकंड में कॉस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? नेगेटिव। तो कॉस का साइन देखना है कि साइन का देखना है? हाँ, तो साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? तो ये प्लस हो जाएगा। इतनी प्रोसेस पूरी तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए बेटा, ये तुम हो या और कोई भी हो सकी, ये पूरी प्रोसीडिंग आपके माइंड में चलना चाहिए। हाँ बोलो, कौन वो क्या बोल रहा है? नहीं, यहाँ एक्यूट है अभी, यहाँ पर थीटा क्या है, एक्यूट है। हो तो सकती है, तो हम उसको फिर डिवाइड कर देंगे एक बार। अगर 90 से ज्यादा होगी तो एक बार और भाग चला जाएगा, नहीं चला जाएगा? हाँ, यहाँ एक्यूट है थीटा, ठीक है। समझ में आया आंसी का क्या करना क्या है? अच्छा चलो, अग्रिमा अब आप बताओ हमें, cos 90 प्लस थीटा क्या होगा? गुड। चलो, ऋषभ यादव बेटा आप बताओ, tan 90 प्लस थीटा क्या होगा? और tan 270 माइनस थीटा क्या होगा? अब 270 कहां पर होगा, आप सभी को दिमाग में बनना चाहिए कि यहां से घूमेंगे 90 90 90 तीन बार, यहां आ गया 270, ठीक है। माइनस यहां आ गए, इतना बता दिया हमने। अब बताओ आंसर क्या आएगा इसका? है बेटा, प्लस कॉट थीटा। वेरी गुड, क्योंकि 270 पर चेंज होना है और थर्ड क्वाड्रेंट है तो कॉट थीटा। अस्कृत राय तुम बताओ, cos 270 प्लस थीटा। अस्कृत tan 3π/2 प्लस थीटा। सुलभ गुप्ता बताइए। वेरी गुड। तो लगभग सभी को ये समझ में आ चुका है कि चेंज, नो चेंज और क्वाड्रेंट, बस दो चीजें आपको देखनी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है पूरी इसी पर बेस्ड है। अब इसमें क्वेश्चन ऐसा कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक मैं बता देता हूँ। जैसे उन्होंने कहा -1050 की वैल्यू बताइए। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि पहले तो ब्रैकेट के अंदर का माइनस प्लस बनेगा या माइनस बनेगा, इस पर दिमाग लगाना है। तो साइन के लिए मैंने क्या बताया था कि साइन माइनस थीटा है, तो साइन का माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो साइन में ये हो जाएगा माइनस साइन 1050। अब इसके बाद इसको हम प्रोसीड करेंगे, निकालना है इसका आंसर। सभी लोग मिलके क्या करते हैं?
लास्ट क्वेश्चन है, ये कर लो बस, बंद कर रहे हैं। माइनस हाफ, अच्छा बेटा एक माइनस तो बाहर है, इसको तुम ऐसे ब्रैकेट में डाल दो जिससे तुम्हारी गलती के चांस कम हो जाए। फिर साइन 1050 को मल्टीप्लाई डिवाइड करो 90 से, तो कितने बार जाएगा, 11 बार चला जाएगा। 11 इंटू, तो 11 9 या 990 बचा 60 माइनस 11 मीन्स और, तो ये हो गया cos 60। और ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, 11 90 कहाँ होंगे, 4 और 4 8 9 10 11, फिर प्लस यहाँ आ गए, किसी में आ गए फोर्थ में, और फोर्थ में साइन किसका होता है, माइनस का, तो ये माइनस एक और आएगा, तो ओवरऑल प्लस हो जाएगा हाफ cos 60, और 60 cos में होता है हाफ, प्लस हाफ।